तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम शेयर बाजार की 4 बड़ी न्यूज को कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो कैंपस का शेयर है उसके अंदर हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। तो इस भारी गिरावट के पीछे कारण क्या है और उसके अलावा कैंपस के शेयर पर आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों जो वेदांता ग्रुप के 2 शेयर्स है उन पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, तो कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा इन दोनों शेयर्स पर और इनकी रिकॉर्ड डेट क्या है वो भी हम जानेंगे। और उसके अलावा दोस्तों तीसरी न्यूज हम कवर करेंगे, जो एफएनओ ट्रेडर्स है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो उन पर लगभग 25% का टैक्स जो है और बढ़ा दिया है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। फिर दोस्तों बात करेंगे जो शेयर मार्केट के अंदर आज भारी गिरावट हमें देखने को मिली है, पिछले 2 दिनों से जो गिरावट हो रही है तो उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करें। आज इंडियन स्टॉक मार्केट मतलब सेंसेक्स निफ्टी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है, तो उसका जो कारण है अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है उसके कारण क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अंदर भी गिरावट है, यूएस के मार्केट के अंदर भी गिरावट है, जिसका असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं शेयर मार्केट के अंदर गिरावट क्यों होती है, तो उसका कारण यह है कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं तो लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको क्या है कि थोड़ा परसेंट भी कहीं पर भी ज्यादा मिल जाता है, मतलब कहीं पर भी उनको ब्याज ज्यादा मिल जाता है तो वहां पर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा मिलता है तो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। जब क्या है कि स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, इंटरेस्ट रेट मतलब बॉन्ड्स वगैरह के अंदर या डेप्ट वगैरह के अंदर जो भी इंटरेस्ट के अंदर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो वो वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, जिसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा भी कुछ परसेंटेज बढ़ता है इंटरेस्ट रेट तो वो उनके लिए मैटर करता है। तो ये चलता रहता है और फिर वापस इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाते हैं तो फिर वापस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ज्यादा पैसा बाहर निकलता है, इस कारण क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिलती है टेम्परेरी। ये गिरावट टेम्परेरी है और वापस हमें तेजी भी देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों दूसरी न्यूज जो है कैंपस के शेयर्स के अंदर भारी गिरावट क्यों हुई है, उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उस भारी गिरावट का कारण है आज कैंपस के शेयर के अंदर 2 ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील का मतलब होता है कि बाय और सेल हो जाता है दोनों पार्टीज के अंदर, एक प्राइस तय कर दी जाती है, उसके बाद बाय और सेल हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। मतलब किसी ने अपना स्टेक जो है सेल किया है और किसी ने इसका स्टेक जो है बाय किया है, जिसके कारण क्या कि इस कैंपस के शेयर के अंदर आज 9% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और देखिए दोस्तों ऐसी काफी सारे शेयर्स हैं जिसके अंदर ब्लॉक डील होती रहती है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा काफी टाइम पहले लगाते हैं फिर बाद में निकालते रहते हैं, तो इस तरह की ब्लॉक डील चलती रहती है। तो ये जो 2 ब्लॉक डील हुई है इसके अंदर 8 से 9% की हिस्सेदारी बेची गई है 2 फर्म के द्वारा, और इसके अंदर जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था करीबन 345 का इसका फ्लोर प्राइस जो है फिक्स किया गया था, जिसके अंदर क्या है कि ब्लॉक डील हुई थी। तो इसकी एक प्रमोटर कंपनी थी, अमेरिका की एक कंपनी है टीपीजी ग्लोबल, उसने करीबन अपना 7.62% का स्टेक जो है सेल किया है। अब कौन सी कंपनी ने इसको खरीदा है इसका अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। फिर दूसरी कंपनी है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मतलब QIA, इसने अपनी 1.27% की हिस्सेदारी मतलब अपना स्टेक जो है सेल किया है। तो ये 2 ब्लॉक डील हुई है जिसके अंदर 9% से ऊपर की हिस्सेदारी जो है सेल की गई है, जिसके कारण क्या है कि हमें कैंपस के शेयरों के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है। तो ये शेयर जो है किसने खरीदे हैं इसका अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। और देखिए दोस्तों कोई भी शेयर्स के अंदर ऐसी ब्लॉक डील्स वगैरह चलती रहती हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं काफी टाइम पहले से इन्वेस्ट करते हैं फिर बाद में बेचते हैं, तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। हाँ ब्लॉक डील हुई है तो टेम्परेरी हमें असर तो देखने को मिलेगा ही, और बाकी अगर देखा जाए तो 2022 के अंदर इसका IPO आया था, तब से 296 पर ये लोएस्ट गया था और हाई बनाया इसने 640 रुपए का। मतलब IPO आने के बाद काफी बढ़िया रिटर्न बना के दे दिया है कैंपस के शेयरों ने, और काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, काफी लोग इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करके बैठे हैं। और अभी जो इसका भाव चल रहा है करीबन 338 रुपए के आसपास, मतलब जो अपना ऑल टाइम हाई है उससे लगभग 45 से 50% तक की गिरावट अब हो चुकी है। और दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो इसका नेट प्रॉफिट है सालाना आधार पर, मतलब नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा था, जिसके कारण मतलब ये लॉस मेकिंग नहीं होती, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा था, जिसके कारण DIIs ने भी थोड़ी स्टेक जो है वो सेल किया था। और उसके अलावा शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, मतलब जब भी कोई शेयर जो है हाई बनाता है तब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। तो इन 2 कारणों की वजह से क्या है कि जो कैंपस ने हाई बनाया था उसके बाद लगातार गिरावट भी देखने को मिली, और आज की तारीख में 2 ब्लॉक डील हुई है इसके कारण गिरावट हुई है। ओवरऑल शेयर के अंदर ज्यादा कोई कमी नजर नहीं आ रही है, शेयर जो है अपने हिसाब से काफी अच्छा चल रहा है। उसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखें, साल दर साल इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, FY23 के रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। और ये इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स फुटवेयर के अंदर लीडिंग कंपनी है। जो भी मिड रेंज के जूते होते हैं, मिड रेंज के फुटवेयर होते हैं, उसके अंदर ये कंपनी जो है अपना इसका अच्छा सेगमेंट है, लीडिंग कंपनी है।
और ये हो सकता है टेम्परेरी गिरावट हो, वापस ये कंपनी जो है रिकवरी कर सकती है। और बाकी दोस्तों कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। फिर दोस्तों तीसरी जो न्यूज है, वेदांता की 2 कंपनीज है, उन्होंने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। एक का तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट जो है फिक्स हो गया है, दूसरे का अनाउंसमेंट अभी होने वाला है। तो जो भी वेदांता के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वेदांता जो है 5वां इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाला है। और ये जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट है 28 मार्च को होने वाला है, मतलब 28 मार्च को ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी जाएगी 7 अप्रैल को, मतलब FY24 के अंदर हमें ये जो डिविडेंड है वो मिल पाएगा। वेदांता की शेयर की अगर बात करें तो FY22 और FY23 के अंदर टोटल 81 मतलब 81 रुपीज का इसने डिविडेंड दिया है, जिसके अंदर अप्रैल के अंदर 31.50 रुपए का डिविडेंड दिया था, जुलाई में 19.5 रुपए का, नवंबर में 17.50 रुपए का, फरवरी में 12.5 रुपए का। टोटल मिलाते हैं तो इस साल मतलब FY22 FY23 के अंदर करीब करीब इसने 81 रुपीज का डिविडेंड दिया है। मतलब बहुत जबरदस्त बात है। जिनके पास भी इसके 100 शेयर हैं उनको करीबन 8,100 रुपए का डिविडेंड मिला है। तो अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, 28 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, जो अगला डिविडेंड है जिसकी रिकॉर्ड डेट 7 अप्रैल को हो सकती है। और करीब करीब हो सकता है कि 26 रुपए के आसपास डिविडेंड दे वेदांता। फिर दोस्तों इसकी दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ग्रुप इसका प्रमोटर है, उसने भी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड है वो तो फिक्स हो गया, वो 26 रुपए का डिविडेंड देगी। इसकी रिकॉर्ड डेट 29 मार्च को है, मतलब 29 मार्च से 2 दिन पहले हमें ये शेयर जो है खरीदना है अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो मतलब वेदांता ग्रुप की 2 कंपनीज, वेदांता और दूसरी हिंदुस्तान जिंक, दोनों में ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। हिंदुस्तान जिंक में हो गया है, 29 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है, और वेदांता में 28 मार्च को इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। आप लोगों में से किन किन लोगों के पास वेदांता के शेयर्स हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे पास भी कुछ वेदांता के शेयर्स हैं, मैंने डिविडेंड के लिए ले रखे हैं। बाकी दोस्तों कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों चौथी जो न्यूज है, जो FNO ट्रेडर्स है उनका जो टैक्स है वो अब बढ़ने वाला है 1 अप्रैल से, मतलब FY24 के अंदर इनका जो टैक्स है वो अब बढ़ेगा। करीबन 25% टैक्स जो बढ़ा दिया है FNO ट्रेडर्स के लिए। तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है बढ़ाया गया है, जिसको STT कहते हैं। तो पहले ऑप्शन सेल करने पर 1 करोड़ रुपए पर करीबन 1700 रुपए का STT देना पड़ता था, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब वही 1700 रुपए का जो टैक्स है वो अब 2100 रुपए कर दिया गया है, करीबन 25% बढ़ा दिया गया है टैक्स। फिर वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल करना है तो पहले जो STT लगता था करीबन 1000 रुपए 1 करोड़ रुपए पर, और अब जो लगेगा 1250 रुपए 1 करोड़ रुपए पर, मतलब 25% इसके अंदर भी बढ़ा दिया गया है। और अब देखा जाए तो FNO ट्रेडर्स, ओवरऑल जो ट्रेडर्स हैं उसकी संख्या जो है इंडिया के अंदर लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ये जो टैक्स का बदलाव किया जाएगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से इसका पूरा बदलाव हो जाएगा। जो टैक्स है नई टैक्स रेट्स लगेगी। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स, और ये सारे अपडेट्स जो हैं आपके जानना भी जरूरी हो जाता है। मतलब शेयर मार्केट की हर जानकारी हमारे पास होना जरूरी है, ताकि हम भी अपडेटेड रहें, आने वाले टाइम में हर चीज के लिए अवेयर रहें। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।